वेरी गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम पढ़ने वाले हैं वो आपका है द एंड ऑफ बाइपोलरिटी का पार्ट 3। ठीक है, तो यहाँ पे जो बेसिकली जो हम चैप्टर जो ख़त्म कर देंगे आज। ठीक है, और जहाँ से हम शुरू करने हैं वो आपका है द कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ शॉक थेरेपी। ठीक है, शॉक थेरेपी का आपका कॉन्सिक्वेंसेस क्या थे, सही है, तो वही पढ़ने वाले हैं हम, कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ शॉक थेरेपी। ठीक है, तो आज का जो हमारा मेन टॉपिक यही रहेगा कि शॉक थेरेपी का रिजल्ट्स क्या थे, ठीक है, फिर कॉन्सिक्वेंसेस क्या थे। ठीक, तो शॉक थेरेपी मतलब क्या था, जो रसिया जो ट्रांजिशन कर रहा था, ठीक है, या फिर यूएसएसआर के डिसइंटीग्रेशन के बाद जो कंट्रीज थे जो ट्रांजिशन कर रहे थे, ठीक है, कम्युनिज्म सोशलिज्म से डेमोक्रेसी और कैपिटलिज्म में, तो उनको जो है लोन चाहिए था। ठीक है, तो लोन कौन प्रोवाइड कर रहा था, वर्ल्ड बैंक और इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, ये आपके जो है वो लोन प्रोवाइड करने के लिए रेडी थे और ये लोन प्रोवाइड किए थे। ठीक है, ताकि वो कैपिटलिज्म में ट्रांजिशन कर पाएँ। ठीक है, तो ऐसा हुआ था। तो देखिए, पहले जो एक टोटल सोशल ऑर्डर जो चलता था वो मतलब अब टूट चुका। ठीक है, एक नया सोशल ऑर्डर आया। ठीक है, तो ये जो है लोगों के लिए नया था और वहाँ के गवर्नमेंट के लिए भी ये बहुत ज़्यादा नया था, मतलब कैपिटलिज्म और डेमोक्रेसी। तो वो लोग जो है इस चीज़ को जो हैंडल नहीं कर पा रहा था। ठीक है ना, देखिए यहाँ पे वही बताया गया, generally it brought in ruin to the economies and disaster upon the people of the entire region. In Russia, the large state controlled industrial complex almost collapsed as about 90% of the industries were put up for sale to private individuals and companies। मतलब जो पहले क्या था कि जितने भी इंडस्ट्रीज थे आपका मतलब स्टेट ओन्ड थे, ठीक है, गवर्नमेंट ओन कर रखा था। पर अब क्या हो रहा है, कैपिटलिज्म आने की वजह से जो है जितना भी मतलब प्राइवेटाइजेशन हो रहा है। ठीक है, प्राइवेटाइजेशन हो रहा है तो उसका मतलब क्या हो रहा है, जितने भी मेन इंडस्ट्रीज थे वो सब क्या हो रहा है आपका, मतलब उनको जो बेच दिया जा रहा है। ठीक है, उनको सेल कर दिया जा रहा है। ठीक है, तो जो सेलिंग है ये बहुत ही जो है चीप प्राइस में, मतलब बहुत ही जो है लोअर प्राइस में हो, मतलब उस टाइम पे किया जा रहा था। ठीक है, मान लीजिए इंडस्ट्री का आपका कॉस्ट है 10,000, ठीक है, कॉस्ट प्राइस है 10,000, ठीक है, पर उसको बेच दिया गया 5,000 में, तो आपको 5,000 का लॉस हुआ ना। तो उस टाइम पे ऐसे ही किया जा रहा था। ठीक है, मतलब अंडर वैल्यू करके जो है सेल कर दिया जा रहा था, इससे कुछ प्रॉफिट नहीं आ रहा था, उल्टे जो है लॉस हो रहा था। ठीक है, यहाँ पे वही बोला जा रहा है, इसका बोला गया था द लार्जेस्ट गैरेज सेल इन हिस्ट्री एज वैल्यूएबल इंडस्ट्रीज वेयर अंडर वैल्यूड एंड सोल्ड एट थ्रो अवे प्राइसेस। ठीक है, मतलब कचरे के भाव में जो है बेच दिया जा रहा था जितने भी वहाँ के जो है मेन इंडस्ट्रियल रीजन्स में, मेन इंडस्ट्रीज जो थे वहाँ के। ठीक है, यहाँ पे वही बोला जा रहा है द वैल्यू ऑफ रूबल। रूबल क्या आपका करेंसी ऑफ रसिया है। ठीक है, द रशियन करेंसी को हम बोलते हैं रूबल। ठीक है, ठीक है, वहाँ का करेंसी को हम क्या बोलते हैं, रूबल। ठीक है, रशिया की करेंसी को। तो उसका मतलब जो वैल्यू है वो धीरे धीरे मतलब कम तक चला गया है, डिक्लाइन कर गया। ठीक है, तो यहाँ पे वही बोला गया द कलेक्टिव फार्म सिस्टम डिसइंटीग्रेटेड लिविंग पीपल विदाउट फूड सिक्योरिटी एंड रशिया स्टार्टेड टू इम्पोर्ट फूड। ठीक है, जो पहले जो कलेक्टिव फार्म हुआ करता था, ठीक है, अभी पहले क्या था आपका कलेक्टिव फार्मिंग था। ठीक है, कलेक्टिव था, लेकिन अब क्या हो गया, प्राइवेट हो गया, जिसकी वजह से जो है मतलब क्या बोल सकते हैं, फूड का अवेलेबिलिटी नहीं था और रशिया को जो है फूड इम्पोर्ट कराना पड़ा। ठीक है, या मतलब बाहर से मंगवाना पड़ा था। ठीक है, यहाँ पे वही बोला जा रहा है, तो आप समझ सकते हैं कि कंडीशन उस टाइम पे क्या हो चुका था। ठीक है ना, यहाँ पे वही बोला जा रहा है द वर्ल्ड सिस्टम ऑफ सोशल वेलफेयर वाज सिस्टमेटिकली डिस्ट्रॉयड। ठीक है, जो वर्ल्ड सिस्टम था सोशल वेलफेयर का, जब मतलब जो गवर्नमेंट जो है अपने सब्जेक्ट्स के सोशल वेलफेयर के बारे में मतलब देखता था, तो जो अब डिस्ट्रॉय हो चुका था। ठीक है, द विड्रॉल ऑफ गवर्नमेंट सब्सिडीज, मतलब जब हम बोल सकते हैं जब यूएसएसआर था तब गवर्नमेंट जो है आपको सब्सिडी आपको देता था। ठीक है, लेकिन अब क्या है, वो सब्सिडी को विड्रॉ कर दिया गया है। ठीक है, जब प्राइवेटाइजेशन हो गया है, जब कैपिटलिज्म और डेमोक्रेसी आ गया तो वो सब्सिडी को जो है वहाँ से रिमूव कर दिया गया। ठीक है, यहाँ पे वही बोला गया है। तो उससे करने से क्या होगा, मतलब जो गरीब लोग थे वो मतलब और भी ज़्यादा गरीब होते चले गए। ठीक है, और जिनके पास रिसोर्सेज था वो भी जो है धीरे धीरे मतलब गरीब होते गए। यहाँ पे वही बोला जा रहा है प्राइवेटाइजेशन लेड टू अ न्यू डिस्पैरिटीज। Post-Soviet states, especially Russia, were divided between rich and poor regions. Unlike the earlier system, there was now great economic inequality between people। मतलब बोला जा रहा है कि जब यूएसएसआर था और जब प्राइवेटाइजेशन नहीं था तब लोगों के बीच में जो बोल सकते हैं जो डिवीज़न था उतना नहीं था। ठीक है ना, मतलब रिच और पुअर का जो डिस्ट्रीब्यूशन था वो नहीं था, क्योंकि जो रिसोर्सेज था उस टाइम पे इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा था। लेकिन अब जो वो डिस्ट्रिक्शन या फिर डिवीज़न जो आ गया है प्राइवेटाइजेशन के आने के बाद, जो वो जो डिस्ट्रिक्शन या फिर जो डिवीज़न है वो आ गया है। ठीक है, रिच और पुअर के बीच का जो डिवाइड है वो पैदा जो गैप है वो अब पैदा हो गया है। ठीक है, रिच और पुअर मतलब क्लासिफिकेशन हमारे मतलब क्या बोलते हैं कंट्री में आ चुका है। ठीक है, इनका वही बोलना है द कंस्ट्रक्शन ऑफ डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन वाज नॉट गिवन द सेम अटेंशन एंड प्रायोरिटी एज द डिमांड्स ऑफ इकोनॉमिक ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक है, मतलब जैसे इकोनॉमिक ट्रांसफॉर्मेशन का जो डिमांड था उसको भी उतना अटेंशन नहीं दिया गया था, और डेमोक्रेसी इस्टेब्लिशमेंट का जो मेथड या फिर जो भी हम बोल सकते हैं कि
जो तरीका था उसमें उतना आपका अटेंशन नहीं दिया गया था, ठीक है, यहाँ पर वही बोला जा रहा है। मोस्ट ऑफ दिस इकोनॉमी स्पेशली रशिया स्टार्टेड रिवाइविंग इन 2000, मतलब जो बाद में इन लोगों का इकोनॉमी जो है रिवाइव करना शुरू हो गया, क्योंकि नेचुरल रिसोर्स की वजह से, ऑयल और पेट्रोलियम, इसके वजह से जो है रशिया का इकोनॉमी जो है फिर से आपका रिवाइव करना शुरू हो गया, ठीक है। आपका बेसिकली 2000 में जो है रिवाइव करना शुरू कर गया था, ठीक है। यहाँ पे वही बोला जा रहा है, एक्सपोर्ट ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज लाइक ऑयल, नेचुरल गैस एंड मिनरल्स, ठीक है, ये सब का एक्सपोर्ट से जो है मतलब इकोनॉमी धीरे धीरे जो है रिवाइव करने लगा, ठीक है। और भी बताया गया है, और भी कुछ कंट्रीज़ का नाम बताया गया है, अजरबैजान, कजाकिस्तान, रसिया, तुर्कमेनिस्तान एंड उज्बेकिस्तान एंड मेजर ऑयल एंड गैस प्रोड्यूसर्स, ठीक है, यहाँ पर वो बोला गया। अब हम पढ़ने वाला आपका इंडिया एंड पोस्ट कम्युनिस्ट कंट्रीज, ठीक है। तो इंडिया हैज़ मेंटेन गुड, मतलब इंडिया का रिलेशन क्या था पोस्ट कम्युनिस्ट कंट्रीज़ के साथ, इंडिया का रिलेशन क्या था, यहाँ पे वही बताया जा रहा है, ठीक है। इंडिया हैज़ मेंटेन गुड रिलेशंस विद ऑल द पोस्ट कम्युनिस्ट कंट्रीज, but the strongest relation are still those between Russia and India. India's relation with Russia are an important aspect of India's foreign policy, ठीक है। इंडिया और रशिया का रिलेशन जो बहुत ही अच्छा है, ठीक है। हम बोल सकते हैं कि वो लोग मतलब अच्छा रिलेशन मेंटेन कर रखा था। बहुत सारे जो स्टील प्लांट्स थे वो इंडिया में, वो भी जो है रशियन कोलैबोरेशन के साथ बना था, ठीक है ना, जो आज भी हैं यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे वही बोला गया, मतलब वो दोनों का मतलब क्या बोल सकते हैं, एक ट्रस्ट था, कॉमन इंटरेस्ट था, ठीक है। और जो उन लोग का जो परसेप्शन था वो भी जो है मतलब मैच करता था, ठीक है। मतलब जहाँ पे बोला गया इंडियन हीरोज फ्रॉम राज कपूर टू अमिताभ बच्चन और हाउस होल्ड नेम्स इन रशिया एंड मेनी पोस्ट सोवियत कंट्रीज, मतलब बोला गया है कि हमारे देश में जैसे क्या यहाँ पे बोला गया है, राज कपूर और अमिताभ बच्चन को जो हम मतलब जानते हैं, तो वो रशिया में भी जो वहाँ के लोग जो है जानते हैं, ठीक है, इनको मतलब यहाँ पॉपुलैरिटी बताया गया यहाँ पे, ठीक है। रशिया एंड इंडिया शेयर विजन ऑफ मल्टीपोलर वर्ल्ड ऑर्डर, व्हाट दे मीन बाय मल्टीपोलर वर्ल्ड, मतलब मल्टीपोलर वर्ल्ड मैं आपको पहले ही समझा चुका हूँ, ठीक है। मतलब बहुत सारे कंट्रीज एक साथ मिलकर रहेंगे पर कोई किसी को डोमिनेट नहीं करेगा, ठीक है, इसको बोलता है आपको मल्टीपोलर वर्ल्ड। यहाँ पे वही बोला गया है, मल्टीपोलर ऑर्डर के बारे में यहाँ पे क्या बताया, इज द को एग्जिस्टेंस ऑफ सेवरल पावर्स इन द इंटरनेशनल सिस्टम, कलेक्टिव सिक्योरिटी, ठीक है, ग्रेटर रीजनलिज्म, नेगोशिएटेड settlements of international conflicts and independent foreign policy for all countries and decision making through bodies like the UN that should be strengthened, democratized and empowered। मतलब ये बोला गया है कि वो लोग का मतलब मल्टीपोलर का सिस्टम का मतलब क्या था, यहाँ पे वही समझाया गया है, ठीक है। इंडिया स्टैंड्स टू बेनिफिट फ्रॉम द रिलेशनशिप विद रशिया ऑन इश्यूज लाइक कश्मीर, एनर्जी सप्लाई, शेयरिंग इंफॉर्मेशन ऑन इंटरनेशनल टेररिज्म, एक्सेस टू सेंट्रल एशिया एंड बैलेंसिंग इट्स रिलेशन विद चाइना। Russia stands to benefit from relation because India is the second largest arms market for Russia. The Indian military gets most of its hardware from Russia। यहाँ पे मतलब क्या क्या रशिया क्या लेता है या फिर रशिया क्या देता है, यहाँ पे वही बताया गया, ठीक है। रिलेशन अच्छा है क्योंकि इंडिया और रशिया मतलब इनका इंपोर्ट एक्सपोर्ट का जो रिलेशन है वो भी बहुत बढ़िया है, ठीक है। कश्मीर इश्यू में जो है रशिया इंडिया का हेल्प करता है, एनर्जी सप्लाई में हेल्प करता है, ठीक है, इन्फॉर्मेशन का बोल सकते हैं सप्लाई में भी हेल्प करता है, ये मतलब इंटरनेशनल टेररिज्म के बारे में इंडिया को बताता है या फिर इन्फॉर्मेशन देता है, ठीक है। यहाँ पे वही बताया गया, इंडिया मतलब सेकंड लार्जेस्ट आर्म्स मार्केट है रशिया के लिए, ठीक है, यहाँ पे वही बताया गया है। सिंस इंडिया हैज़ एन ऑयल इंपोर्टिंग नेशन, रशिया इज इम्पोर्टेंट टू इंडिया and has repeatedly come to the assistance of India during the oil crisis. India is seeking to increase its energy imports from Russia and the republics of Kazakhstan and Turkmenistan. Cooperation with these republics includes partnership and investment in all oil fields. Russia is important for India's nuclear energy plants and assisted India's space industry for giving, for example, the cryogenic rocket when India needed it. Russia and India have collaborated on various scientific projects। मतलब यहाँ पे कुल मिला के ये बताया गया है कि इंडिया और रशिया का जो रिलेशनशिप बहुत ही बढ़िया था, स्टार्टिंग से ही मतलब बढ़िया आता रहा, ठीक है ना, वही बन किया गया। तो बेसिकली चैप्टर में इतना ही, आज का जो चैप्टर यहाँ पे खत्म होता है। जैसे मैंने आपको बताया था कि चैप्टर जो है मतलब खत्म होने ही वाला है, तो आज के लिए इतना ही है, ठीक है। तो जो मैं आपको हमेशा बोलता हूँ, लेट्स अंडरस्टैंड, खुद सीखिए, दूसरों को सिखाइए, जितना हो सके उतना शेयर कीजिए, ठीक है। चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर कीजिएगा, ठीक है। कमेंट जरूर कीजिएगा, ठीक है। आपको क्या अच्छा लगा क्या बुरा लगा कमेंट में बताइएगा, ठीक है। तभी जो है मुझे पता चलेगा कि हाँ मेरे में मतलब मैं क्या जो है कमी करना हूँ या फिर मतलब मुझे और क्या बताना चाहिए, ठीक है ना। तो बेसिकली इतना ही है। प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट में मुझे पूछ सकते हैं कि हाँ सर यहाँ पे ये प्रॉब्लम है, ठीक है। बस इतना ही आज के लिए, ठीक है। सो बाय फॉर टुडे।